राजपूत और भूमिहार की वजह से आज महागठबंधन में टूट पड़ गया है और वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का साथ अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार राजपूत और भूमिहार इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं, तो ये मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भाई अब राजपूत और भूमिहार और तेजस्वी यादव में से चुनना हो तो भाई मैं तो राजपूत और भूमिहारों को चुनूंगा। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और आखिरकार इन दो जातियों ने किस तरीके से पूरा महागठबंधन को तितर बितर करके छोड़ दिया, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस अपना समीक्षा बैठक करती है, राहुल गांधी भी उसमें जो है वो शामिल होते हैं, तमाम नेता बैठते हैं, बवाल भी खूब मचता है, लेकिन अंततोगत्वा इस बात के ऊपर फैसला आती है कि भाई ये महागठबंधन जो है वही ठीक नहीं है। मतलब ये बिहार में जो तमाम दलों को बना के महागठबंधन बनाया गया है, जिसको आरजेडी लीड करती है, भाई उसमें नहीं रहना, क्योंकि अगर उसमें रहेंगे तो ये हमारा और बुरा हाल कर देंगे। अब राहुल गांधी जो है वो सोचे हैं कि भाई अब हमारा तेजस्वी यादव के साथ कोई रिश्ता ज्यादा रखना नहीं है, ना उनके साथ बुलेट पर बैठ के बिहार में एकदम पूरा माहौल बनाना है। काहे कि जब जब उनके साथ माहौल बनाने गए हमारा ही माहौल बिगड़ गया, ये राहुल गांधी का मानना है। राहुल गांधी ऐसी बात सोचते हैं। सोचिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में इस तरीके की बातें सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव बेचारे खामोश हैं और माना जा रहा है कि राहुल गांधी बस दो जात की वजह से नाराज हैं, एक है राजपूत, दूसरा है भूमिहार। सवर्णों की भी चर्चा हो रही है कि भाई उनको भी छोड़ा ना जाए, क्योंकि राहुल गांधी का अब ध्यान जो है वो सवर्णों पे है, खास करके राजपूत भूमिहारों पे है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव 2025 में पूरा सवर्ण समाज का रहा वो अलग था। आपको बता दूं कि पूरा सवर्ण समाज को अगर मिला दिया जाए, राजपूत, भूमिहार और लाला, तो कुल विधायकों की संख्या हो जाती है 71। और अब राहुल गांधी समझ गए कि भाई अगर जोड़ के देखा जाए तो पूरा महागठबंधन को भी जोड़ा जाएगा तो भाई उस उतना हम लोग नहीं पहुंच रहे, बल्कि उसका आधा संख्या हमारे पास है। इतना में ज्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम राजपूत और भूमिहारों का जो है वो ज्यादा सपोर्ट पा लें। और इसी वजह से अब वो बिहार में दूसरे माइंडसेट के साथ जो है वो उतरने के प्रयास में हैं, और इससे पहले उनको तेजस्वी यादव से नाता तोड़ना पड़ेगा। अब राहुल गांधी के पास यह स्पष्ट मैसेज पहुंच चुका है कि अगर वो तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे तो सवर्ण उनके साथ नहीं रहेंगे। भूमिहार और राजपूत का वोट जो है वो कांग्रेस को कभी नहीं मिलेगा। और इस वजह से जो है वो कह रहे हैं कि ना भाई अब जो है मतलब तेजस्वी का साथ चुनना हो या फिर कांग्रेस को बचाना चुनना हो तो हम कांग्रेस को बचाएंगे। और कांग्रेस तभी बच सकती है अगर राहुल गांधी की माने या फिर कांग्रेस पार्टी की माने, जो उन लोगों ने इशारा दिया अगर उसकी बात करे और उस बात को माने, तो इन लोगों का मानना है कि कांग्रेस तभी बच सकती है जब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लालाओं का साथ मिल जाए। और अगर सवर्ण समाज साथ दे दे तो चीजें आसान हो सकती है। मतलब अब कांग्रेस को अपने आप को बचाने के लिए वापस से मतलब इनको राजपूत और भूमिहारों पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का एक टाइम पे राजपूत, भूमिहार, लाला या फिर ब्राह्मण की बात की जाए तो ये लोग वोटर रहे हैं, लेकिन बाद में बिहार में चीजें बदली और वोटर भी बदल गए। ये पूरा का पूरा वोट जो है वो भाजपा की तरफ और कुछ लोग जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब यहाँ पे राहुल गांधी को जो है वो हो गया ठन गोपाल। और जब से राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण और लालाओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं मिला। जैसे तैसे जोड़ तोड़ के आरजेडी के साथ गठबंधन करके ये लोग सरकार में आए, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिला। और 2025 में जब 6 सीटों पे कांग्रेस पहुंच गई तो भाई राहुल गांधी सोच रहे हैं कि इतना हो हल्ला, हंगामा, बुलेट वाला पूरा माहौल, सब कुछ करने के बाद, रील बनाने के बाद भी भाई अगर हमको कोई पूछ नहीं रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इनको जो कारण मिला वो ये है कि भाई राजपूत, भूमिहार और सवर्ण समाज, चाहे वो ब्राह्मण हो, लाला हो, वो लोग तेजस्वी यादव को कतई बिहार में पसंद नहीं करते। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम अपना गठबंधन बनाएंगे, अपने पार्टियों को जोड़ेंगे, हम अपना जो है वो काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो है अब साथ रहना पसंद नहीं है। मतलब अब गठबंधन में टूट तो पड़ ही गई है। तेजस्वी यादव की स्थिति देखिए, ना इनसे चुनाव संभल पाया, ना इनसे अपना घर संभल पाया और ना ही अब इनसे गठबंधन संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तेजस्वी यादव को कई जगहों से जो है झटका लग रहा है। और अब ये जो गठबंधन टूट रहा है
उसके केंद्र में दो जाति है, पहला राजपूत, दूसरा भूमिहार। क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का जलवा रहा, 32 सीटें जो है वो राजपूत समाज से, 23 सीटें भूमिहार समाज से, 14 सीटें ब्राह्मण समाज से, इस तरीके का जो माहौल रहा और सबकी आबादी कोई 2 कोई 3% और उसके बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं सीटों पे कब्जा करना कांग्रेस को हिला के रख दिया है। और कांग्रेस अब रणनीति में बहुत बदलाव कर रहा है। वो राहुल गांधी जो आते थे बिहार तो सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा छोड़ के कुछ बतियाबे नहीं करते थे। अचानक से अब उनको लगने लगा है कि राजपूत और भूमिहार का बिगाड़ के या फिर उनसे बैर ठान के हम अगर बिहार चुनाव जीतना चाहते हैं तो बहुत गलत सोच है हमारी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।